सबसेक्शन 18 बोलता है अफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, यानी कि अभिस्वीकृति का क्या प्रभाव होगा। अब सवाल उठता है ये अभिस्वीकृति क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी है, कोई लाइबिलिटी है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो रिटन में। जैसे कि आपको लोन चुकाना है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है मैं 4 साल के अंदर लोन चुका दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं कि नया फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन को आप अभिस्वीकृति साइन करोगे। ठीक है, भले ही आप 4 साल बाद साइन करो। अब आगे देखते हैं, वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, यानी कि इस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के एक्सपायर होने से पहले, क्या बोल रहे हैं, लिमिटेशन के एक्सपायर होने से पहले, यहाँ पे एक्सपायर होने से पहले वर्ड याद रखो आप, एक्सपायर होने के बाद नहीं बोल रहा, पहले बोल रहा है। अगर पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में, ऐसे अधिकार के बारे में एक्नॉलेजमेंट कर दिया जाता है राइटिंग और साइंड, राइटिंग में, ठीक है, प्लस सिग्नेचर, ये सिग्नेचर है, कर दिया जाता है एक्नॉलेजमेंट बाय द पार्टी अगेंस्ट हुम सच प्रॉपर्टी और राइट इज क्लेम्ड, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपको अधिकार था, और बाय एनी पर्सन थ्रू हुम इट डिराइव्स हिज टाइटल और लायबिलिटी, या फिर जिसके थ्रू वो टाइटल और अपनी जिम्मेदारी डिराइव कर रहा है। तो ऐसे में बोलता है कि अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड, यानी कि जिस दिन से आपने एक्नॉलेजमेंट साइन किया, ये साइन बैठाए मैंने अपने 4/3/2022, तो ये जो 4/3/2022 को सिग्नेचर बैठा है, अपनी एक्नॉलेजमेंट मैंने मानी, मैंने अपनी जिम्मेदारी मानी, तो यहाँ से नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू हो जाएगा। यानी कि सामने वाले को, आपको जो मतलब जो लोन देने वाले हैं मेरे को, जिसको भी मेरे खिलाफ अधिकार है, उसके पास +3 ईयर्स फिर से आ गए। ठीक है, ये वाला सेक्शन। सब क्लॉज 2 बोलता है वेयर द राइटिंग कंटेंट इन द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड, ठीक है, डेट नहीं डली है एक्नॉलेजमेंट पर, ओरल एविडेंस में बी गिवन ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज साइन, यानी जिस दिन को साइन किया गया उस दिन से, उस दिन का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ओरल एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट शैल नॉट बी रिसीव्ड, लेकिन जो बाकी कंटेंट है उसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। सिर्फ बोल रहे कि डेट अगर नहीं लिखी थी कि किस दिन को ये एक्नॉलेजमेंट साइन हुई है, तो आप उस डेट का एविडेंस दे सकते हो। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोलता है एन एक्नॉलेज में बी सफिशिएंट, यानी एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट होगी अगर इट, पहला बोलता है इट ओमिट टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, यानी कि प्रॉपर्टी और अधिकार का एग्जैक्ट नेचर नहीं लिखा हुआ है तो भी एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट मानी जाएगी। आगे बोलता है अवर्स द टाइम फॉर पेमेंट, डिलीवरी, परफॉर्मेंस, इंजॉयमेंट हैज़ नॉट कम, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है उसमें ये लिखा हुआ है कि पेमेंट का टाइम नहीं आया है, डिलीवर का टाइम अभी नहीं आया है, इंजॉयमेंट का टाइम नहीं आया है, ऐसी चीज़ भी अगर एक्नॉलेजमेंट में लिखी हो तो भी वो एक्नॉलेजमेंट मानी जाएगी, सफिशिएंट मानी जाएगी। मेन वर्ड है में भी सफिशिएंट, ठीक है, यहाँ सफिशिएंट मानी जाएगी, ये लिखा है। आगे बोलता है और इज अकम्पनीड बाय रिफ्यूजल टू पे, डिलीवर, परफॉर्म, परमिट और एंजॉय, यानी एक्नॉलेजमेंट में वो लिखने के साथ साथ ये भी मान रहा है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, डिलीवर नहीं करूँगा, अपना वादा परफॉर्म नहीं करूँगा, ये सब चीज़ वो एक्नॉलेजमेंट में लिख के दे रहा है। और साथ में वो सेट ऑफ मांग रहा है, बोल रहा है कि आपको मुझसे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे आपसे खुद 90,000 रुपये चाहिए वापस, मतलब वो सेट ऑफ की बात कर रहा है। और इज एड्रेस टू पर्सन अदर देन अ पर्सन एंटाइटल्ड टू दी प्रॉपर्टी और राइट, यानी गलत व्यक्ति को एड्रेस किया हुआ है, ठीक है, जो एंटाइटल्ड है उस राइट का, उसको एड्रेस नहीं किया, किसी अदर पर्सन को एड्रेस किया है। तो ऐसी कंडीशन में, सारी कंडीशनों में जो एक्नॉलेजमेंट है वो सफिशिएंट मानी जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ एक्नॉलेजमेंट शैल बी सफिशिएंट, ठीक है। आगे रीड करते हैं, बोलते हैं द वर्ड साइंड मीन साइंड पर्सनली और बाय एजेंट, आप साइन करो या फिर आपका एजेंट जो कि ऑथराइज्ड है वो साइन करे, माना जाएगा साइन है। और उसके बाद लास्ट में बोलता है सी एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, यानी कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। ये जो सेक्शन है ना, देखिए सूट और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता था, पहले ही बताया मैंने, सूट है और एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की नहीं मानेंगे हम, ठीक, नो एप्लीकेशन फॉर
EXE एग्जीक्यूशन, ठीक है।